आज की वीडियो में हम मार्गशीर्ष संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। कथा का पूरा फल लेने के लिए कथा को शुरू से लेकर अंत तक सुनना अनिवार्य है। तो चलिए आज की कथा हम शुरू करते हैं। ओम गण गणपते नमः। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अघन कृष्ण चतुर्थी संकटा कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे हिमालय नंदनी, अघन में पूर्वोक्त रीति से गजानन नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद अर्घ्य देना चाहिए। दिन भर व्रत रहकर पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन कराकर जौ, तिल, चावल, चीनी और घृत का शाकला बनाकर हवन करावे तो वे अपने शत्रु को वशीभूत कर सकता है। इस संबंध में हम तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा अखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का अखेट में वध कर दिया। उस ब्राह्मण के अंधे माँ बाप ने राजा को शाप दिया कि जिस प्रकार हम लोग पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुई। उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खरदूषण आदि राक्षसों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषिमुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मित्रता की। तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि वानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते वानरों ने गिद्धराज संपाति को देखा। इन वानरों को देखकर संपाति ने पूछा, क्या आप कौन हैं? इस वन में कैसे आए हैं? तुम्हें किसने भेजा है? यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ? संपाति की बात सुनकर वानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ दंडक वन में आए हैं। वहाँ पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया। हे मित्र, इस बात को हम लोग नहीं जानते कि सीता माता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते भी मेरे मित्र हो। जानकी जी का जिसने हरण किया, वे जिस स्थान पर है वे मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता माता बैठी हुई हैं। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही है। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी वानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली हैं, अतः उन्हें वहाँ जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा, हे संपाति, इस विशाल समुद्र को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब वानर उस पार जाने में असमर्थ हैं, तो मैं ही अकेला कैसे पार कर सकता हूँ? हनुमान जी की बात सुनकर संपाति ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत कीजिए। उस व्रत के प्रभाव से आप समुद्र को क्षण भर में पार कर लेंगे। संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। हे देवी, इसके प्रभाव से हनुमान जी क्षण भर में समुद्र को लांघ गए। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर, आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आप क्षण भर में अपने शत्रु को जीतकर संपूर्ण राज्य के अधिकारी बनेंगे। भगवान कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वे अपने शत्रुओं को जीतकर राज्य के अधिकारी बन गए। स्कंद पुराण की कथा के अनुसार सूत जी ने ऋषियों से कहा, गणपति देवताओं की तिकड़ी है जो स्वर्गीय और सांसारिक सुख प्रदान करती है। ये गुणकारी है और नरक से दूर रखता है। ये समस्त विघ्नों का नाश करता है। इसकी पूजा सूर और दानव द्वारा की जाती है। ये सभी प्रिय वस्तुएं प्रदान करता है तथा विद्या और प्रतिष्ठा बढ़ाता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, पृथ्वी पर 3 प्रकार के लोग पैदा होते हैं,
वे है सर्वोत्तम, मध्यम और निकृष्ट या निम्नतम। श्रेष्ठ लोग केवल मोक्ष चाहते हैं, जिसे प्राप्त करने के बाद वे कभी पृथ्वी पर नहीं लौटते। मध्यम लोग स्वर्ग और दैवीय सुखों का आनंद लेने का मार्ग खोजते हैं। वे यज्ञों तथा अन्य संस्कारों से उत्पन्न अप्सराओं के साथ क्रीड़ा करना चाहते हैं। अधम लोग स्वयं को इंद्रियों के विषय के साथ पहचान कर नश्वर संसार में भटकते हैं। ऐसा लगता है जैसे वे जहरीले तरल पदार्थ में कीड़े की तरह बहुत आनंद लेते हैं। मनुष्य स्वर्गीय सुख और मोक्ष को त्याग कर किस प्रकार उसकी कामना करता है, और इस मर्यादा गणनायक की मनुष्यों द्वारा प्रार्थना क्यों की जाती है? उन गजाननों को उस पवित्र स्थान पर किसके द्वारा स्थापित किया गया? उनसे किस समय मुलाकात की जानी चाहिए? सब कुछ विस्तार से कहें। सूत जी ने कहा, पूर्व काल में मृत्यु लोक में उत्कृष्ट ब्राह्मणों ने कठोर तपस्या की और अपनी इच्छा अनुसार आनंद पूर्वक स्वर्ग चले गए। इसी प्रकार अन्य लोग जिनका मन ध्यान के माध्यम से खुल जाता है, वे मोक्ष के मार्ग अपनाते हैं। इसलिए स्वर्ग एक बार उत्कृष्ट पुरुषों से पूरी तरह भर गया था। उनकी शक्ति के कारण देवताओं को चारों ओर से खदेड़ दिया गया। तब देवों के सभी समूहों के साथ सहस्त्र नेत्र वाले स्वयं शंकर के पास गए, जो उसी स्थान पर गौरी के साथ बैठे थे, और उनसे कहा। इंद्र ने कहा, हे सर्वोच्च भगवान, हमारी महिमा से जुड़ी हर चीज जैसे कब्जा, निवास आदि उन मनुष्यों द्वारा व्याप्त है जिन्होंने तपस्या की शक्ति के कारण पूर्णता प्राप्त की। इसलिए अब हम ये उपकार करो, ऐसे किसी साधन के बारे में सोचे जिससे हम यहाँ शिवालय में निवास कर सकें। हे ब्राह्मणों, उनकी बातें सुनकर शिव ने अपने पास बैठी माता पार्वती के चंद्रमा जैसे मुख की ओर देखा। इसके बाद देवी ने अपने शरीर की बार बार अच्छी तरह से मालिश की और उसकी गंदगी को पूरी तरह से इकट्ठा किया, और उसने अपने शरीर की मैल से एक हाथी का मुख बनाया। इसका शरीर विशाल था, 4 हाथ थे और पेट निकला हुआ था। इसने सभी स्वर्गवासियों की जिज्ञासा और कल्पना को उत्तेजित कर दिया। नव सर्जित व्यक्ति ने शिखर पर रहने वाली देवी से विनम्रता पूर्वक कहा, हे माँ, मुझे वे कार्य बताओ जिसके लिए मुझे बनाया गया है। देरी मत करो। आपकी कृपा से मैं तीनों लोकों में ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। देवी ने कहा, मृत्यु लोक में जो मनुष्य स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के इच्छुक है, उनके शुभ संस्कारों में आपके द्वारा बाधा उत्पन्न की जानी चाहिए। नदियों के स्वामी 30 शकु और 77 हैं। महास्रोजों की संख्या 80 निखार वास है। अन्य अनेक गण हैं, जिनकी संख्या 1,10,95,55,55,25,059 है। इनमें से नंदिन को सबसे अग्रणी है और महाकाल को अगला घोषित किया गया है। वे सभी उत्कृष्ट गण आपके नियंत्रण में कार्य करेंगे। हे प्रिय, उसका आधिपत्य मैंने तुझे सौंपा। गणों के इन सभी समूहों के आधिपत्य में स्थापित हो जाओ और उन पर शासन करो। ऐसा कहने के बाद देवी उत्कृष्ट तीर्थों से, जल से भरे हुए और औषधियों से, जड़ी बूटियों से भरे हुए अत्यंत शुभ सोने के बर्तन ले आई। सूर्य की देवी ने संगीत वाद्य यंत्र बजाने और मंत्रों के शुभ उच्चारण के साथ, नृत्य के साथ उनके ऊपर पवित्र जल छिड़का। स्वर्ग में 33 करोड़ देवता स्थित हैं। वे सभी वहां आए और उसके लिए उस शुभ संस्कार का उत्सव मनाया। बैल चिन्हधारी भगवान उस पर प्रसन्न हुए और उसे अपने स्थायी उत्कृष्ट हथियार के रूप में एक तेज कुल्हाड़ी दी। हे परम आदरणीय, पार्वती उनके प्रति मात्र प्रेम से भरी हुई थी और उन्हें भोजन के लिए मोदकों की 12 मासी आपूर्ति से भरा एक बर्तन दिया। कार्तिकेय ने प्रसन्नता पूर्वक उसे अपना भाई माना। स्वजन के स्नेह से प्रसन्न होकर उन्होंने उसे वाहन के रूप में एक चूहा दिया। प्रसन्न मन से ब्रह्मा ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ शामिल था। विष्णु ने उसे बुद्धि प्रदान की। 1000 आंखों वाले ने उसे महान और उत्कृष्ट भाग्य दिया। कामदेव ने उन्हें दाम्पत्य सत्कार दिया। कुबेर ने उन्हें धन आदि दिया। भगवान सूर्य ने उसे वीरता प्रदान की। चंद्रमा ने उन्हें उत्तम कांति प्रदान की। इसी प्रकार देवी और भगवान को प्रसन्न करने के लिए अन्य सभी देवताओं ने उन्हें अपनी ओर उनकी इच्छा अनुसार विभिन्न वस्तुएं दी। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों,
इस प्रकार वरदान के माध्यम से उत्कृष्ट वस्तुएं प्राप्त करने के बाद गणनाथ देवों के कार्य में रुचि लेने लगे और इसलिए उन्होंने पृथ्वी पर बाधाओं को दूर किया। उसने उन लोगों के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न की जो धर्म परायणता, मोक्ष और पुण्य कार्यों के लिए प्रयास करते थे। फिर वे पृथ्वी पर आए और उन्हें गणेश के रूप में याद किया गया। हे ब्राह्मणों, वैमानिक वहां आए और उन्हें स्थापित किया ताकि स्वर्ग चाहने वाले लोग सभी पवित्र अनुष्ठानों में प्रथम के रूप में उनकी पूजा करें, क्योंकि वे बाधाओं के विनाश की इच्छा रखते थे। उसी समय चमत्कारपुर के रहने वाले ब्राह्मण जो मोक्ष को अपना लक्ष्य मानकर ब्रह्म ज्ञान में बहुत रुचि रखते थे, ने ईशान को वहां स्थापित किया। उन्हें मोक्ष का दाता के रूप में उद्धृत किया गया था। हेराम्बा स्वर्ग द्वार पर को उन लोगों द्वारा वहां स्थापित किया गया था जो स्वर्गीय सुख चाहते थे। वे अपने दिए गए नाम के प्रति सच्चा था। मत्र्यदा नामक गणेश को अन्य लोगों द्वारा स्थापित किया गया। उनके लिए धन्यवाद। जो लोग स्वर्ग से फिसल जाते हैं वे भी नरक आदि में कभी नहीं जाते या जानवर, कीड़ा या गतिहीन प्राणी की स्थिति प्राप्त नहीं करते। इस कारण से हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, गणेश उस मेधावी पवित्र स्थान पर शहीद हो गए। वे सदैव स्वर्गवासियों के लिए शहीद था। इस प्रकार हेराम्बा की मेधावी कथा आप सभी को पूरी तरह से सुनाएगी। सुनने से ये कथा समस्त विघ्नों का नाश कर देती है। यदि कोई मनुष्य चतुर्थी तिथि के इस देवता की पूजा करता है तो उसे 1 वर्ष तक कभी भी किसी बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। सूत जी ने कहा, इसके अलावा हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, वहाँ विश्वामित्र द्वारा स्थापित एक और देवता है। ये है गणनाथ, जो मनुष्यों को सिद्धियां प्रदान करता है। जो शुक्ल पक्ष में चतुर्थ चंद्र दिवस पर भगवान की पूजा करता है, उसे पूरे वर्ष सभी बाधाओं से छुटकारा मिलता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, अब हमें गणनाथ की उत्पत्ति समझाइए। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उनके किस महानता की घोषणा की गई। सूत जी ने कहा, उसे गौरी ने स्वयं अपने शरीर की मैल से खेल के लिए बनाया था। उसके हाथ पैर इंसानों जैसे हैं और वे हाथी के सर के साथ शानदार दिखता है। उसके 4 हाथ हैं, वे अपने वाहन चूहे पर घूमता है। उसके हाथ में कुल्हाड़ी है, वे मोदक खाकर तृप्त हो जाता है। वे विशेष रूप से भक्तों के लिए दुनिया की सभी सिद्धियों का दाता है। पूर्व में उन्होंने तारक के विरुद्ध शत्रुता के दौरान एक दुर्जय युद्ध लड़ा और भगवान का कार्य किया, जैसा कि किसी ने नहीं किया। सभी असंख्य दानव मारे गए। तब युद्ध भूमि के इस राजा को प्रसन्न शक्र ने बताया, जब वे अपने सभी अंगों को बुरी तरह से घायल और खून से लथपथ होकर आया था। हे उत्कृष्ट गजनी मुख वाले भगवान, ये लड़ाई आपने हमारे लिए लड़ी है। असंख्य दानव मारे गए। अतः आप सभी देवों के लिए और उन सभी मनुष्यों के लिए और भी अधिक पूजनीय होंगे जो सदैव बाधाओं से घिरे रहते हैं। यदि लोग अपने कार्यों के आरंभ में आपकी पूजा करते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्हें अपने कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी। इसके लिए मेरा वचन है। इस प्रकार कहने के बाद 1000 नेत्रों वाले इंद्र ने उसका यथोचित सम्मान किया और उसे गौरी और शंकर के पास भेज दिया। इसी विषय पर बुद्धिमान रोहिताश्व ने सभी बाधाओं को दूर करने के उद्देश्य से महान ऋषि मार्कंडे को चर्चा के लिए प्रस्तावित किया। हे परम आदरणीय, मैं तथ्यात्मक रूप से उसी विषय का उल्लेख करूंगा। अतः सब लोग पुराने दिनों की घटना को बड़े ध्यान से सुनो। रोहिताश्व ने कहा, हे पवित्र श्रीमान, यहाँ इस संसार में सभी मनुष्य अपने सभी शुभ कार्यों के दौरान बाधाओं में फंसे हुए हैं। हालांकि वे स्वयं बहुत पवित्र हैं। सभी कार्यों में, विशेष रूप से पवित्र अनुष्ठानों से जुड़े कार्यों में ये बाधाएं आती हैं, जिससे कार्य सफलतापूर्वक पूरा नहीं हो पाता। अतः विघ्नों को दूर करने के लिए आप मुझे कोई व्रत बताएं। इसे व्रत, नियम, तपस्या या दान होने दें। यदि वे संस्कार केवल एक बार किया जाए तो मनुष्य के जीवन भर जन्म से लेकर मृत्यु तक कोई बाधा नहीं आती। मार्कंडे ने कहा, इस संदर्भ में मैं तुम्हें सभी शुभ गुणों से युक्त तथा समस्त विघ्नों को नष्ट करने वाले व्रत का वर्णन करूंगा। ये सभी पापों का शमन करता है। ये पूर्व में पवित्र आत्मा वाले विश्वामित्र द्वारा किया गया था। गाधी का वीर पुत्र विश्वामित्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस महान आत्मा ने वशिष्ठ से शत्रुता मोल ले ली। ये ब्राह्मणी स्थिति के लिए था,
किसी तरह महान तपस्वी ऋषि को वशिष्ठ ने आप एक ब्राह्मण है शब्दों से संबोधित नहीं किया था तो दुश्मनी शुरू हो गई। रोहिताश्व ने कहा, ब्राह्मण वशिष्ठ ने हर तरह से ऐसा क्यों नहीं कहा, जबकि स्वयं ब्रह्मा और अन्य लोगों ने उन्हें ब्राह्मण कहा था। मार्कंडेय ने कहा, विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजा थे। शिकार करते समय वे भटक कर वशिष्ठ जी के आश्रम में पहुंच गया। भूख और प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने आश्रम में प्रवेश किया। उनके द्वारा उनका सम्मान किया गया। उनके पास नंदिनी नाम की एक गाय थी जो सदैव इच्छित वस्तु देती थी। गाय ने तुरंत वे सब कुछ दे दिया जो उसे चाहिए था। उस गाय की शक्ति से राजा अपने सेवकों, सेना तथा वाहनों सहित नाना प्रकार के मीठे पके हुए भोजनों से अत्यंत तृप्त हो गए। ये जानकर कि वे देश का राजा है, उसे अर्घ्य और अन्य वस्तुओं के साथ खाद्य पदार्थों से भी सम्मानित किया गया। ये देखने पर कि सब कुछ गाय की शक्ति का परिणाम है, उसने अपने हाथियों और घोड़ों की कीमत के बदले गाय के लिए अनुरोध किया। ब्राह्मण ने गाय नहीं दी और सुलह के प्रस्तावों, उपहारों के वादे, धमकियों के आगे झुकने से इनकार कर दिया। इसलिए राजा ने दंड का प्रयोग किया। राजा ने क्रोध में आकर गाय को पकड़ लिया और उसे ही ले जाने ही वाला था। ले जाते समय उसने गाय ने वशिष्ठ जी से कहा, हे पूज्य महाराज, क्या मुझे राजा को सौंप दिया गया है, क्योंकि वे मुझे बलपूर्वक ले जा रहा है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे परम प्रतिष्ठित, तू इस राजा के वश में नहीं कर दी गई। यदि वे तुम्हें बलपूर्वक ले जाए तो जो उचित हो वही करो। ये सुनकर राजा की सेना को देखते हुए उत्कृष्ट गाय नंदिनी ने जवाई ली। तब उसके मुंह से धुआं निकलता हुआ निकला, उसमें से भयानक लपटें निकली और फिर हजारों योद्धा। उनके पास विभिन्न प्रकार के हथियार थे और वे यम के दूतों की तरह दिखाई देते थे। पुलिंद, बर्बर, अभीर, किरात, यवन और शक इस प्रकार आगे बढ़े। उन्होंने उससे कहा, हे शुभ, कह हमें क्या क्यों रचा गया। नंदिनी ने कहा, राजा के ये पापी सेवक मुझे बलपूर्वक ले जाते हैं। मेरे कहने पर तुम सब उन पर आक्रमण करो, मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं। हे महान राजा, विश्वामित्र की ये सेना 10 दिनों तक युद्ध करके नष्ट हो गई। इस प्रकार एक ब्राह्मण की उत्कृष्ट शक्ति को देखकर विश्वामित्र ने ऊंचे स्वर में प्रतिज्ञा की, मैं निस्संदेह एक ब्राह्मण बनूंगा, जिससे मेरे पास भी एक अद्भुत शक्ति हो सकती है। इसलिए मैं ऐसी तपस्या करूंगा जो सुर भी नहीं कर सकते। फिर उसने अपने पुत्र को राज्य का राजा नियुक्त किया और घोर तपस्या की। उन्होंने ब्राह्मण तप के लिए अत्यंत भयानक और कठिन तपस्या की, परंतु ब्राह्मण तप उन्हें प्राप्त नहीं हुआ तो वे एकदम निराश हो गए। फिर वे कैलाश गए और गौरी सहित देवों के देव महेश्वर को प्रसन्न किया। हे भगवान, मैं ब्राह्मण तप के लिए तपस्या करूंगा, इसलिए मैं आपके उत्कृष्ट पर्वत कैलाश में आपकी शरण चाहता हूँ। इसलिए देवों के भगवान बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करें, ऐसा ना हो कि कई गई महान तपस्या नष्ट हो जाए। भगवान ने कहा, हे श्रेष्ठ राजा, अपने उद्देश्य के संबंध में पवित्रता के लिए जो कार्य करना चाहिए उसे पूरा करो। इसलिए विनायक की पूजा करें, जिससे तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी और ब्राह्मण पद प्राप्त होगा। विश्वामित्र ने कहा, इसलिए हे सुरों में श्रेष्ठ, सबसे पहले सभी बाधाओं के दमन के लिए गणेश जी की पूजा की विधि बताएं, ताकि मैं अपना कर्तव्य निभा सकूं। भगवान ने कहा, पहले गौरी अपने अंगों पर कुछ इत्र और उपटन लगाती थी। उसकी मिट्टी से उसने 4 भुजाओं वाले एक पुष्प के रूप में प्राणी बनाया। मेरा बेटा कहकर उसके साथ खेलने के लिए बचपन की अवस्था निर्धारित की गई। उसका चेहरा हाथी जैसा, विशाल शरीर, निकला हुआ पेट और छोटी जांघें थी। तब उसने मुझसे कहा, हे प्रभु, मेरे बेटे को जीवित कर वे परम पूजनीय बन जाए। फिर हे राजा, मैंने सृष्टि सूक्त कहते हुए उसे छुआ। जब जीव सूक्त का उच्चारण किया गया तो वे पूरी तरह से जीवित हो गया। तब पर्वत की पुत्री देवी ने मुझे अत्यंत प्रसन्न होकर बताया, आज का दिन चौथा चंद्र दिवस है। ये लड़का मेरे द्वारा आज ही बनाया गया है। हे परम पूजनीय महिला, आपका पुत्र जीव सूक्त की शक्ति से उत्पन्न हुआ। हे सुरस देवी, वे मेरे सभी गणों के स्थायी देवता बन जाएंगे, इसलिए उन्हें गणनायक कहा जाएगा। हे सुंदरी, भक्त को शुभ चतुर्थी के दिन जीव सूक्त के उच्चारण के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए, बड़ी श्रद्धा के साथ। हे देवी, उसके सभी कार्यों में सभी बाधाएं सूर्य देव सूर्य उदय के समय अंधकार की तरह नष्ट हो जाएंगी।
फिर भक्त निम्नलिखित मंत्रों का उच्चारण करता है। लंबोदर की नमस्कार, उन्हें नमस्कार, गणों के भगवान को नमस्कार, कुल्हाड़ी को सदैव धारण करने वाले भगवान को नमस्कार, वक्र प्रचारक को प्रणाम, मोदक भक्ष को नमस्कार, एक दंत को नमस्कार। इन मंत्रों से पूजा करने के बाद मोदक का भोग लगाना चाहिए, फिर अर्घ्य दिया जाता है। फिर मंत्र कहना चाहिए, हे भगवान, मैं शंभु के संबंध में जो भी अनुष्ठान करूंगा, आप उसमें आने वाली बाधाओं को दूर कर देंगे। फिर ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार मोदक खिलाना चाहिए। खर्च किए गए धन को लेकर कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हे श्रेष्ठ राजा, मैंने स्वयं गणनाथ के संबंध में गौरी से ऐसा कहा था। तत्पश्चात प्रसन्न देवी ने ये शब्द कहे, आज से यदि कोई चतुर्थी के इस विधि के अनुसार मेरे पुत्र गणनायक की पूजा करता है तो उसकी सभी बाधाएं निस्संदेह दूर हो जाएंगी। यदि कोई उनका स्मरण करके अथवा उनकी पूजा करके संस्कार करेगा तो वे सभी संस्कार दृढ़ हो जाएंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि उसका भाग्य और वैभव स्थिर रहेगा। श्री भगवान ने कहा, इसलिए हे परम पूजनीय, आप ही विनायक की आराधना पूरी तरह से करते हैं ताकि आप जो चाहे प्राप्त कर सके। मार्कंडेय ने कहा, उनकी बातें सुनकर राजा विश्वामित्र ने विधि पूर्वक गणनाथ की पूजा की और बाधाओं से रहित एक विस्तृत तपस्या की। फिर ब्राह्मण तप की भी प्राप्ति हुई जो अत्यंत दुर्लभ है। इसलिए हे परम पूजनीय, आप भी चतुर्थी के दिन विशेष रूप से विनायक की पूजा करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे हृदय में संजोए हुए सभी सुख प्राप्त होंगे। महेश्वर के शब्दों के अनुसार यदि कोई किसी इच्छा के साथ गणनाथ की पूजा करता है तो उसे सब कुछ प्राप्त होता है। बिना पुत्र वाले को पुत्र प्राप्त होता है। जिसके पास धन नहीं उसे महान धन की प्राप्ति होती है। गणनायक का स्मरण करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। यदि कोई स्त्री कुरूप या दुर्भाग्यशाली है या यदि उसे उसके पति ने त्याग दिया है तो वे गणनाथ की आराधना के माध्यम से दाम्पत्य सुख प्राप्त कर लेती है। यदि कोई इसे सदैव पढ़ता अथवा एकाग्रचित होकर सुनता रहे तो उसके किसी भी कार्य में कभी कोई बाधा नहीं आती। ओम गण गणपते नमः। अभी हम श्रवण करते हैं मार्गशीर्ष मास गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन विधि क्या है। सबसे पहले प्रातः काल उठकर नित्य कर्म करने से निर्वृत्त होकर शुद्ध होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्री गणेश जी का पूजन पंचोपचार विधि से करें। इसके बाद हाथ में जल तथा दुर्वा लेकर मन ही मन श्री गणेश का ध्यान करते हुए मंत्र का जाप करें और संकल्प लें। अब कलश में जल भरकर उसमें थोड़ा गंगा जल मिलाएं। कलश में दुर्वा, सिक्के, साबुत हल्दी रखें। उसके बाद लाल कपड़े से कलश का मुख बांध दें। कलश पर गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। पूरे दिन श्री गणेश जी के मंत्र का स्तवन करें। संध्या को दोबारा स्नान कर शुद्ध हो जाएं। श्री गणेश जी के सामने सभी पूजन सामग्री के साथ बैठ जाएं। विधि विधान से गणेश जी का पूजन करें। वस्त्र अर्पित करें। नैवेद्य के रूप में 10 लड्डू अर्पित करें। चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा की पूजा कर अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद गणेश चतुर्थी की कथा सुने अथवा सुनावे। जो चावल, चीनी, तिल व घी से हवन करें। तत्पश्चात गणेश जी की आरती करें। 5 लड्डू प्रसाद के रूप में बांट दें और शेष 5 अगले दिन ब्राह्मण को दान में दे दें। ओम गण गणपते नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री गणेश लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।